राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैशाख मास की कथा सुनने वालों को बहुत बहुत स्वागत है। वैशाख माह हिंदू कैलेंडर में विष्णु पूजा, सुबह स्नान और दान पुण्य के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस माह में राजा महिरथ की कथा, बंदरिये की कथा, जिसमें वैशाख स्नान कर मोक्ष पाया, और विष्णु नारद संवाद जैसी कई कथाएं प्रचलित हैं जो पापों को नष्ट कर पुण्य प्रदान करती है। वैशाख महीना केवल एक महीना नहीं है, ये तप, पुण्य, दान और भगवान की कृपा पाने का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। शास्त्रों में कहा जाता है, जो फल वर्षों की तपस्या से मिलता है वो केवल एक वैशाख मास में सच्चे मन से भक्ति करने पर सहज ही प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की आराधना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बंदर की कथा। वैशाख स्नान का महत्व। यह एक प्रसिद्ध लोक कथा है जिसमें एक कुम्हारिन ने अपने अनजाने में ये श्रद्धा से वैशाख माह के महीने में सूर्योदय से पहले स्नान किया। इस पुण्य के फल स्वरूप उसे अगले जन्म में राजसुख प्राप्त हुआ। राजा महिरथ की कथा। पद्म पुराण कथा के अनुसार राजा महिरथ ने वैशाख मास में विधि पूर्वक स्नान और दान किया, जिससे उन्हें भगवान विष्णु के धाम में स्थान मिला। विष्णु नारद संवाद में नारद जी ने ब्रह्मा जी से वैशाख माह की महिमा सुनी, जिसमें इसे समस्त पापों को नष्ट करने वाला और विष्णु की अत्यंत प्रिय महीना बताया गया है। इस महीने में किए गए छोटे से दान का भी अनंत फल मिलता है। वैशाख माह के नियम। प्रातः स्नान। पूरे महीने सूर्य उदय से पहले पवित्र नदी या घर पर स्नान करना चाहिए। दान पुण्य में जल, अन्न, जूते, चप्पल, छाता, पंखे और कलश का दान सबसे उत्तम माना जाता है। वैशाख मास को माधव मास कहा जाता है और माधव मास में विष्णु जी का पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है। इन कथाओं का श्रवण और वैशाख मास की कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य को पूरे महीने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मनुष्य में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलती हूँ। सूत जी बोले, परमेष्टि ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अमरीश ने पवित्र वैशाख मास का महत्व पूछा। राजा अमरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीने के महत्व वर्णन किए गए हैं वह मैंने अच्छी तरह से सुने। तभी महीने में वैशाख मास को श्रेष्ठ है, अतः वैशाख माह का महत्व विस्तार से कहिए। यह मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है और इसमें कौन कौन से धर्म कार्य हो, उन्हें क्यों प्रिय है, क्या दान करना चाहिए, इसका क्या फल होता है, वे सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए, इस मास में करने योग्य काम क्या है, इसमें क्या दान किया जाता है, इसका फल और उद्देश्य क्या है, इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवान पूजन करना चाहिए, यह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महत्व पहले विष्णु जी ने और लक्ष्मी जी ने किया, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ है। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ मास है। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ मास माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश होता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रवन, वृक्षों में कल्पवृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ के समान है। देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तु के प्राण और मित्रों में भैरव के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वी में सूर्य,
शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णव में शिव जी के समान, रत्नों में कुस्तुभ मणि तुल्य, धर्म के लिए सब में उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उसे विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की सहित अत्यंत प्रसन्नता होती है। जिससे अन्न से सब प्राणी प्रसन्नता होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। मेष राशि के सूर्य में वैशाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य अहिंग करता है वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक पाता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इसमें संदेह नहीं। एकाग्रचित हो जो ऐसा संकल्प भी करता है उसे भी निसंदेह 100 यज्ञ का पुण्य मिलता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूट वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने तीर्थ है वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल में ही रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी भी तीर्थ में ना जा सके तो नगर के बाहर किसी भी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम यज्ञ से शास्त्र में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास की तीर्थादि के अधिष्ठान देवता सूर्यदेव से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजन, उस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते वह उन्हें दारुण श्राप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसीलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास में मनुष्य केवल जलदान करके प्राप्त कर लेता है। जो जलदान में असमर्थ है ऐसे ऐश्वर्यों की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जल का महत्व समझाए। यह सब दोनों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख माह में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। निप्रश्रेष्ठ प्रपादान देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मंदे मनुष्य को संतुष्ट किया है उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है वह अपने उतने ही मात्र से 10,000 राजयोग का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण जो पंखा डुलाकर हवा करता है वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ दिग्गज जो वस्त्र से भी हवा करता है वह उतने से ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सहयोग प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से तार का पंखा लेता है वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। माध्यमों से आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसे फल का अंत नहीं है।
राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसीलिए संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मर के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्यफल का वर्णन किया नहीं जा सकता। ऊपर जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण कर देता है, इसीलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदाता की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। वैशाख मास की कथाओं के पहले अध्याय में राजा अम्बरीश ने नारद जी से वैशाख महीने के महत्व, इसमें किए जाने वाले दान पुण्य और भगवान विष्णु की पूजा के बारे में पूछा है। नारद जी के बताते हैं कि यह महीना भगवान को अत्यंत प्रिय है, पापों का नाश करता है और धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष प्रदान करता है। इस महीने सूर्योदय से पहले स्नान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो क्या करना चाहिए हमें? वैशाख मास में सुबह जल्दी स्नान, भगवान विष्णु की पूजा और सुबह शाम तुलसी दल में पूजा करने का महत्व है। यह महीना पाप रूपी ईंधन को जलाने वाला और पुण्य प्राप्त करने वाला प्रथम अध्याय के अनुसार जो भी इस पवित्र माह में विष्णु की पूजा और दान पुण्य करता है, वह सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है।